आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a का मान 0 और 1 के बीच है तो log a का मान जिसके बेस में क्या है 10 है, तो log a का मान ऋणात्मक है। यह तर्क संगत है क्योंकि अब इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ये दे रखा है हमारा log ऑफ a और बेस में यहाँ पे क्या है 10 है। इसको हम मान ले रहे हैं x। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 10 पे पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि log ऑफ a का मान ऋणात्मक है। ठीक है, log ऑफ a का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है 10 पे पावर x है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर log ऑफ 1 का मान जो है वो ऋणात्मक है, यह तर्क संगत है, मतलब ये तर्क जो है सही है। क्यों, इसका हमें रीजन बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब a बराबर क्या आ गया, यहाँ से log ऑफ a बराबर x हमने मान लिया, तो ये क्या आ गया, a बराबर हमारा यहाँ पर क्या आ गया 10 पे पावर x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है a का मान 0 से 1 के बीच होना चाहिए, 0 से 1 के बीच होना चाहिए a का मान। तो a का मान 0 से 1 के बीच कब होगा, a का मान 0 से 1 के बीच कब होगा, जब यहाँ पर x का मान क्या होगा, कोई निगेटिव वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि यदि हम x का मान 10 पे पावर x है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 10 x का मान 1 रखेंगे तो ये तो 10 हो गया। अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ x पर मान 2 रखते हैं तो ये 100 हो जाएगा। अगर हम x पर मान यहाँ पर x का मान यहाँ पर कोई भी माने कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो वो मान क्या होगा, वो मान जो होगा वो 1 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, वो मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1000। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर यदि x का मान कोई पॉजिटिव रखेंगे तो मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि a का मान यहाँ 0 और 1 के बीच होना चाहिए, मतलब 1 से तो छोटा ही है। तो यदि हम यहाँ x का मान कोई भी ऋणात्मक रख दें, जैसे -1 ही हमने रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10, तो ये आ गया 1/10 आ गया, और इसका मान क्या हो जाएगा 0.1। तो 0.1 किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच ही होगा। इसी प्रकार हम 10 पे पावर -2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1/10 पे पावर 2, अर्थात ये क्या हो गया 1/100, और ये कितना हो जाएगा 0.01 हो गया। ये भी मान 0 और 1 के बीच ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि हम x का कोई भी मान निगेटिव ही रखेंगे तभी जाकर a का मान 0 और 1 के बीच आएगा। तो कहने को तो ये तभी संभव होगा जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a का मान 0 और 1 के बीच तभी होगा, 0 और 1 के बीच होगा यदि यहाँ पर x का मान क्या होगा, यदि x का मान ऋणात्मक होगा, x का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो तर्कसंगत है अर्थात सही है। तो क्यों है, तो अभी हमने यहाँ पर मान निकाला कि a बराबर 10 पे पावर x, a का मान 0 से 1 के बीच तभी होगा यदि x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन में दे रखा है कि 10 की ऋणात्मक घात 1 से कम है। तो 10 की ऋणात्मक घात जो इसका जो मान आ रहा है वो 1 से कम है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये तो बात सही है कि 1 से कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम देखें कि जो 10 पे पावर -1 इसका जो मान आया 0.1 आया, ये 1 से कम आया। 10 पे पावर -2 आया, इसका जो मान आया 0.01 आया, ये भी 1 से कम है। तो यहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन 1 से कम है तब कितना कम है, अब -2 वैल्यू हो गया, ये भी तो 1 से कम है, लेकिन इसका जिक्र नहीं बोला गया है। तो ये पूरी तरह से ये कथन सही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी का। -2 क्यों नहीं है, क्योंकि लॉग का ऋणात्मक मान क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा।
अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन का। 10 की ऋणात्मक घात 0 और 1 के बीच में है। अब यहाँ पर हम 10 पर पावर माइनस कोई भी घात ले लें तो उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच ही आएगा। जिसे हमने यहाँ पर देखा 10 पर पावर माइनस 1 0.1, 10 पर पावर माइनस 2 0.01। इसी प्रकार 10 पर पावर कोई भी ऋणात्मक घात ले लेंगे तो जो उसका मान आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। ये बात ध्यान देने की चीज़ है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी का बात करें तो 10 की ऋणात्मक घात धनात्मक है, तो 10 की जो ऋणात्मक घात है वो क्या है, धनात्मक है। ये बात सही है, लेकिन धनात्मक में अब ऐसा थोड़ा है कि 3 भी वैल्यू है तो 3 भी धनात्मक में आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो धनात्मक तो है लेकिन वो 0 और 1 के बीच है, लेकिन यहाँ पर पूरा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन को हम सही नहीं मानेंगे, ठीक है। डी का बात करें तो 10 की ऋणात्मक घात क्या है, ऋणात्मक है। अभी हम यहाँ पर जो मान निकाले तो वो तो धनात्मक ही आ रहा था, तो ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत है, ठीक है। तो फाइनली हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 10 का ऋणात्मक घात है, जो हम यहाँ पर मान निकाले, वो जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 और 1 के बीच आ रहा है। तो यही बोला गया है कि 10 की ऋणात्मक घात 0 और 1 के बीच में है, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।